प्यारे भारत देशवासी, आप सबको बार बार अखंड हिंदू राष्ट्र मोर्चा के बैनर तले पूरे जिम्मेवारी के साथ, पूरे ईमानदारी के साथ, निराशा भरी इस भारतवर्ष से आशा भरी भारत की ओर अग्रसर कर रहा है अखंड हिंदू राष्ट्र मोर्चा। एक श्रृंखला चला रहा है भारत सरकार के सम्मान में 24 घंटा मैदान में अखंड हिंदू राष्ट्र मोर्चा। अभी कुछ दिन पहले विश्व गुरु, विश्व में डंका बजाने वाले, नरों में नारायण, जो प्रभु राम को लाए हैं, यही कह रहे थे, हम सबके प्रधानमंत्री कह रहे थे कि 2014 से पहले गांधी जी को कोई जानता नहीं था। सही कह रहे थे। नौकर को कौन जानेगा, गद्दार व्यक्ति को कौन जानेगा। अब आप लोग कहोगे महात्मा गांधी कैसे गद्दार हो गए, प्रश्न उठेगा। अब महात्मा गांधी को ये राष्ट्रपिता बना गए, नरों में नारायण, यशस्वी प्रधानमंत्री जी हम सबके, जो कि हर जगह कह चुके हैं कि हमें तो नारायण ने भेजा है कुछ नारायण अच्छा कराने के लिए। तो ये अच्छा कर रहे हैं, राष्ट्रपिता बना रहे हैं। अच्छा, राष्ट्रपिता किसे बनाया जाना चाहिए भारतवर्ष में, तो आप सबको इस वीडियो में मिलेगा। राष्ट्रपिता आज़ाद भारत के स्वतंत्र भारत सरकार के प्रथम प्रधानमंत्री नेताजी सुभाष चंद्र बोस। अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस कैसे हुए, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस 21 अक्टूबर 1943 को भारत स्वतंत्र राष्ट्रों के माध्यम से मान्यता प्राप्त करके आज़ाद भारत के स्वतंत्र भारत सरकार के पदभार को संभाला, ग्रहण किए। उसके बाद भारत सरकार की रुपए का बैंक खोलना पड़ा। रंगून में अस्थायी रूप से जो है बैंक खुला, वो रुपये थी, स्वतंत्र भारत की वो रुपया थी जो पूरे दुनिया में चलने वाली रुपया थी। अब महात्मा गांधी को इतनी बड़ी बात आप पांडे जी क्यों कह रहे हैं? महात्मा गांधी को इसलिए कहा जा रहा है कि महात्मा गांधी एक बैरिस्टर थे, पढ़े लिखे थे। अब बैरिस्टर को ही नौकरी दिया जाता है, अनपढ़ को नहीं, ये इतिहास गवाह है। और ये बैरिस्टर की नौकरी करते, पढ़ाई करके आए थे, बस ब्रिटेन वाले सोच लिए कि बस इनसे बड़ा नौकर हमें कोई मिलेगा ही नहीं, इनको नौकरी पे रख लिए। 100 रुपये महीने का इनको वेतन देना स्टार्ट हो गया 1945 में। 1945 में ब्रिटेन की तरफ से सिक्योरिटी पद पे मनोनीत किए गए, आज़ाद भारत को गुलाम भारत बनाने के लिए। अब गुलाम भारत कैसे बना रहे हैं? गुलाम भारत जवाहर उर्फ जवाहर खान, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये अपने डिस्कवरी ऑफ किताब जो लिखे हुए हैं उसमें है कहीं न कहीं। और सत्ता हस्तांतरण संधि पावर ऑफ एग्रीमेंट के द्वारा भारत को फिर से गुलाम बनाया गया, जिसके गुलाम भारत के प्रथम प्रधानमंत्री गुलाम भारत के जवाहर उर्फ जवाहर खान, जवाहर नेहरू जी, जो आप लोग कुमार विश्वास कहते हैं, पढ़े लिखे प्रोफेसर, हम तो गंवार मनाई हैं, प्रोफेसर साहब कहते हैं, कवि साहब कहते हैं कि नेहरू जी जो काम कर दिए वो कोई दूसरा नहीं कर पाया। तो वह वाकई में इस भारतवर्ष का जो कोई भी व्यक्ति अगर जन्म लिया होगा इस धरा पे ना, तो नेहरू जी की तरह तो कोई काम नहीं करेगा। हमारे यहाँ के कुत्ता बिल्ली काम नहीं करने वाले उस तरीके से। अब ये क्यों इतनी बड़ी बात कह रहे हैं, तो ये प्रमाण के आधार पे कह रहे हैं। ये जितनी बात तथ्य के आधार पे किया जा रहा है, जिम्मेवारी के साथ किया जा रहा है। अब अखंड हिंदू राष्ट्र मोर्चा भारत सरकार के सम्मान में 24 घंटा मैदान में हम हर वीडियो में संवाद करने के लिए कह रहा हूँ। प्यारे भारत देशवासी, आइए हम आप सभी से कहना चाहते हैं कि 15 अगस्त 1947 से लेकर के लगातार भारत सरकार की रुपया क्यों गिरी। अगर चार्ट है तो चार्ट निकाल करके देखिएगा। और दूसरी बात, 15 अगस्त 1947 से लेकर के आज तक भारत सरकार के लिए कोई काम
भारत सरकार के लिए अगर हुआ हो तो पटल पे जरूर रखना। ये क्या मजबूरी है प्यारे भारत देशवासी इन ब्रिटेन के गद्दार नेताओं को? कौन सी ऐसी मजबूरी है? क्या वो मजबूरी भारतवर्ष के बीच नहीं शेयर करना चाहिए था? भारतवर्ष हर तरीके से सक्षम है, हर तरीके से सक्षम है भारतवर्ष। ये गद्दार नेताओं को बताना चाहिए ना, भारतवर्ष में सारे लोग पप्पू नहीं हैं। और ये गोपनीयता की शपथ क्यों लेते हैं, ये पूछता है अखंड हिंदू राष्ट्र मोर्चा। जब भारत आज़ाद आप लोग कहते हो कि भारत आज़ाद है, तो गोपनीयता की शपथ क्यों लिया जाता है, ये पूछता है अखंड हिंदू राष्ट्र मोर्चा। और मैं कहना चाहता हूँ कि अगर देश आज़ाद है, इसकी आज़ादी की प्रमाण सबके सामने सार्वजनिक किया जाए। प्यारे भारत देशवासी, अगर देश आज़ाद है तो पूछता है अखंड हिंदू राष्ट्र मोर्चा। हाँ, अखंड हिंदू राष्ट्र मोर्चा आज़ाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री नेताजी सुभाष चंद्र बोस, हम लोग मिल करके, पूरे भारतवर्ष की बात बता रहा हूँ, हम लोग मिल करके वो प्रमाण आप सबके सामने पहुँचेगा जब इस देश की जनता ने झूम उठेगी। हम सब प्यारे भारत देशवासी ये बाईकाट करें इन सभी गद्दार नेताओं को। आज़ाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बाद ये जितने प्रधानमंत्री हुए हैं, सब गुलाम भारत के प्रधानमंत्री हुए हैं। अगर ये लोग गुलाम भारत के प्रधानमंत्री नहीं होते तो ये लोग गोपनीयता की शपथ क्यों लेते, ये पूछता है अखंड हिंदू राष्ट्र मोर्चा। अगर इनके पास आज़ाद का कोई प्रमाण पत्र है तो दिखाएं, पटल पे रखें। आज़ादी का कोई अगर इनके पास प्रमाण है तो ये दिखाएं। ये जो 75वीं अमृत महोत्सव मनाने वाले उन नेताओं से ज़रूर कहा जा रहा है कि अगर आज़ादी महोत्सव अगर ये लोग मना रहे हैं तो आज़ादी का प्रमाण पत्र दिखाएं प्यारे भारत देशवासियों को। और महात्मा गांधी जी राष्ट्रपिता नहीं हो सकते तो नहीं हो सकते, राष्ट्रपिता नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, हैं और रहेंगे। हर हर महादेव, भारत माता की जय, वंदे मातरम।